तो बेटा हाँ, आज का हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है बच्चों कि जो फिटिंग और सीट मेटल में जो किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। वो सारे टॉपिक हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन के माध्यम से हम थ्योरी भी समझते जाएंगे, ठीक है। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है, आप लोगों को उम्मीद है कि विजुअल है, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच एक्सटिंग्विश द फायर ऑफ फ्लेमेबल लिक्विड। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा ज्वलनशील तरल पदार्थ की आग को कौन बुझाता है। मतलब ऐसे पदार्थ जो कि आग पकड़ते हैं, तो ऐसे पदार्थों की आग को बुझाने के लिए किस पदार्थ का यूज करते हैं। देखो पानी नॉर्मल, तेल तो डालेंगे नहीं, क्योंकि तेल डालेंगे तो तेल आग पकड़ता है, ठीक है। एयर भी हेल्प करती है क्योंकि ऑक्सीजन होता है। देखिए हमारा राइट आंसर का है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मटेरियल कंपोजिशन ऑफ द टिन मैन सोल्डर। जो टिन मैन सोल्डर होता है उसकी कंपोजिशन क्या होती है। देखो टिन सोल्डरिंग करने के लिए लोग यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक तो आपका टिन होता है और दूसरा होता है लेड। तो 50% टिन होगा और 50% क्या होगा हमारा, लेड होगा। तो इसका आंसर क्या राइट का हो जाएगा, वी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच एलॉयड विच जिंक टू ग्लास को बनाने के लिए जिंक के साथ में क्या जोड़ते हैं। मतलब जिंक एक धातु है, ठीक है, और ब्रास क्या हमारा एलॉय मेटल है, मिश्र धातु जिसे बोल सकते हैं। जिंक में हम क्या मिलाएं जिससे कि हमारा ब्रास बन जाए, तो क्या मिलाते हैं, कॉपर मिलाते हैं। ये सारे क्वेश्चन की आप नोटबुक जरूर बना लेना, जिससे फायदा ये रहेगा आप लोग रिवीजन करने बैठे तो दिक्कत ना हो। डिस्कस मैं आपके साथ कर ही रहा हूं इसमें सॉरी। तो ये वाला आपको टूल दे रखा है, क्या दे रखा है, चिजल, छेनी टाइप की दे रखी है। तो चिजल पूछा है कौन सा चिजल है बेटा, एक सेकंड, बच्चों को रिक्वेस्ट आ रही है, उनको कर दूं। यहाँ चिजल दे रखा है आपका, तो चिजल पूछ रहा है कौन सा चिजल। तो ये वाला चिजल है हमारा, कौन सा है, डायमंड पॉइंट, ठीक है। ध्यान रखना डी का आंसर है, क्या है इसका, डी वाला डायमंड पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट एक्ट इन आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो आपका क्या है, माइक्रोमीटर है, ठीक है। कौन सा वाला माइक्रोमीटर है, आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर क्यों है, क्योंकि देखो हमें कोई डायमेंशन नापनी हो तो इसके अंदर डालेंगे, ठीक है, इसलिए आउटसाइड है। मतलब उसकी आउटसाइड, जैसे हमारा कोई पेन है, सपोज ये वाला पेन है, तो पेन की हमें जो डायमेंशन नापनी है वो आउटर वाली नापेंगे इससे, ठीक है। तो इसलिए आउटसाइड इसको माइक्रोमीटर बोलते हैं। तो इसमें एक्स वाला पार्ट है, एक्स वाला पार्ट बेसिकली क्या है हमारा, तो ये हमारा बैरल है, क्या बोलते हैं इसको, बैरल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, विच मटेरियल आर यूज टू मेक मेलेट्स। मेलेट्स बनाने के लिए किस धातु, किस पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं। धातु शब्द अलग हो जाएगा, पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मेलेट एक तो थोड़ी हो रहा है, हैमर होती है, ठीक है। एक होता है मेलेट। मेलेट मतलब कौन से काम करने के लिए होता है, जैसे कि लकड़ी की हुई, प्लास्टिक की हुई, इस तरह की धातु की बनी हुई। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका हमारा, 6 का हो जाएगा बी वाला, ठीक है। बी वाला सही है हमारा। नेक्स्ट है, पॉइंट एंगल ऑफ अ ट्विस्ट ड्रिल फॉर जिंक एलॉय। जिंक एलॉय के लिए अगर हम ट्विस्ट ड्रिल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कौन सा पॉइंट एंगल रहेगा इसमें से। देखो जुड़ते जा रहे हो बेटा, ऐसे जुड़ते जाओ। सोहेल आ गया, विवेक आ गया, सौरभ आ गया, रोहित आ गया, ठीक है। और बच्चे, दीपक बाबा रिक्वेस्ट भेज रहा है लेकिन ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। सब बच्चे ज्वाइन करो बेटा। आप लोगों की तो वीडियो बना रहा हूं मैं, मुझे क्या मतलब, एक फर्क पड़ेगा, है ना। आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, आप ही ज्वाइन नहीं करोगे बेटा, आप नहीं पढ़ोगे तो क्या फायदा मेरा मेहनत करने का। तो इसके लिए क्या होगा बेटा, ये सब कुछ है सोर्स, आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस मैं करा रहा हूँ। एक बार खुद से पढ़ोगे ना, चीजें ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगी आपको। तो 7 का हो जाएगा आपका बेटा 118 डिग्री, है ना। तो हम जिंक, हर मेटल के लिए, एलॉय के लिए ट्विस्ट ड्रिल का एंगल अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसके लिए जिंक एलॉय की बात करें तो कितना होता है, 118। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करते हैं फिर से। ये हमारा जो क्वेश्चन जो चल रहे हैं हमारे टूल्स के बारे में चल रहे हैं, फिटिंग और सीट मेटल टूल्स कौन से इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच एक्सटिंग्विश फायर ऑन इलेक्ट्रिकल। पहले पढ़ा था कि हम आग बुझाने के लिए किसका यूज करते हैं उनमें से, जिसने आग लगी, ठीक है। अगला हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, बिजली के उपकरण पर आग। देखो बिजली के उपकरण के लिए ऑयल डालेंगे, नॉर्मल सी बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, ठीक है। पानी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, झाग होता है फॉर्म का मतलब। तो क्या बचा था हमारा, हेलोजन, हेलोन का यूज करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है हमारा, हेलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज द एंगल मार्क एक्स। यहाँ जो एक्स एंगल, तो एंगल वो कितना है,
एंगल हमारा कितना होगा यहाँ पर देखो दिख रहा है, जब भी कभी देखो इस तरह से एंगल कभी बनता है इन दोनों बीच में, ये हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। और इस तरह से एंगल बनना हो, एक यूं बनना है, ऐसे कोई लाइन जा रही होता है 45 डिग्री, कितना हमारा हमारा हो जाएगा यहाँ पर। देखो अगर इसको लेटा दें, अगर मान के चलो कैसे भी इस तरह से देखे तो सीधा करके देखें तो ये इस तरह से बन जाएगा, इसको घुमा लें करके इसको थोड़ा सा क्लॉकवाइज घुमाए तो ये इस तरह से दिखेगा, तो ये कितना हमारा एंगल हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10, विच टूल इज यूज फॉर वेंडिंग, मोड़ने के लिए कौन से टूल का यूज करते हैं, सीमिंग के लिए कौन सा यूज करते हैं, सीमिंग देखा हमने बाल्टी वगैरह ऐसी, सॉरी बाल्टी इस टाइप की होती है आपकी, जैसे ऐसे ना फ्रस्टम शेप में यूं इस तरह से, तो बाल्टी साइड में दो उसके किनारे होते हैं, मोड़ दी जाती हैं ऐसे किच्चो बहना, तो सीमिंग बोलते हैं। फॉर्मिंग करने के लिए कौन से टूल का इनमें से इस्तेमाल किया जाता है, तो राइट आंसर हमारा क्या है 10 का सी, क्लियर। 10 का हमारा हो जाएगा सी वाला पार्ट। 11 पे आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ अ पार्ट मार्क्ड एक्स इन द सरफेस गेज, तो सरफेस गेज हमारा दे रखा है, सरफेस गेज किस काम में आता है, सरफेस को लेवलिंग चेक करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ सरफेस गेज रखा है बेटा, कोई भी धातु वगैरह का चेक करना, लेवलिंग वगैरह, राउंडनेस वगैरह, तो हम सरफेस गेज का यूज करते हैं। तो यहाँ एक्स वाला पार्ट दे रखा है, इस एक्स वाले पार्ट का क्या नाम है पूछा गया है, ठीक है। तो एक्स वाले पार्ट का नाम है बेटा स्नग बोलते हैं इसको, ठीक है। मैंने सब सारे पार्ट्स के बारे में बता दिया, लेकिन फिर भी आप लोगों का होमवर्क है, इसके बारे में आप पढ़ना। सरफेस गेज के पेरिस पार्ट कौन सा, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, बेस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इस वाले को क्या बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों को पढ़ना है। मैं कल मेरे व्हाट्सएप कर देना या टीचमेंट पे, आपका ये होमवर्क है, टीचमेंट पे आप लोग अपलोड कर देना। नहीं आता है किसी को अपलोड करना तो मुझसे एक बार पूछ लो बेटा, क्या दिक्कत है। गुरप्रीत आ गया, चलो बेटा गुरप्रीत इस तरह से ज्वाइन होते रहो और टाइम से ज्वाइन होया करो, आप लोग लेट मत हुआ करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 13 पे आते हैं, सॉरी इट्स ओके बेटा, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल यूज्ड फॉर द वेंडिंग शीट मेटल, शीट मेटल को मोड़ने के लिए किस टूल का इस्तेमाल करते हैं। मैं बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूं आपको, बाइलिंगुअल समझा रहा हूं, इससे कि इंग्लिश हिंदी दोनों में आप लोगों को समझ में दिक्कत ना हो। जो इंसान कंफर्टेबल है इंग्लिश में समझ सकता है, लिखा हुआ भी है आपको पीडी इसमें यहाँ पर स्लाइड में, और साथ में मैं बोल भी रहा हूँ, ठीक है। तो कौन सा मेटल है जो कि बेंडिंग करने, बेंडिंग मतलब मोड़ने के लिए उपयोग होता है ना, तो इसका नाम क्या है बेटा, स्टेक है आपका, लेकिन कौन सा स्टेक है ये पता होना चाहिए। तो यहाँ आपसे ऑप्शन दे रखा है आपका बेवल एज स्क्वायर स्टेक, ब्लू हॉर्न स्टेक, हैचेट स्टेक, स्क्वायर स्टेक। जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ इस चैप्टर को बेटा आप लोग पढ़ना जरूर, जिससे कि आप लोग क्वेश्चन भी एक बार फिर से देखोगे ना तो प्रॉपर तरीका से आपको हो जाएंगे, ठीक है। नहीं पढ़ोगे दिक्कत आपके लिए, पढ़ना जरूर है बेटा आपको। एग्जाम में नंबर नहीं लेगा ना, अच्छे नंबर लेगा ना, और चीज हमको समझ में आनी चाहिए कि चीज किस लिए, कौन सी चीज है हमारी, कौन सा टूल्स है, किस लिए काम में आता है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा, आप इसको बोलते हैं ब्लो हॉर्न स्टिक बेटा, क्या बोलते हैं, ब्लो हॉर्न स्टिक। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा यहाँ पर, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द स्नेक। तो यहाँ पर एक्स जो पार्ट रखा है यहाँ पर, ये वाला पार्ट बेटा, इसके नेम अलग है, इसके नेम अलग है, इसके नेम अलग है, ठीक है। तो सबके नेम आपको पता करने हैं। टूल्स का एक डायग्राम आता है बनाने के लिए, जब इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर होता है बेटा, उसमें बनाने के लिए आता है स्केच, ठीक है। तो आप लोगों को प्रैक्टिस कीजिए प्रॉपर तरीका से, यही नहीं कि इंडस्ट्री में भी जाते हो आपको जानकारी होगी कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं और कौन से टूल्स को क्या बोलते हैं। ये आई के लिए भी काम का है बेटा, ठीक है। 14 का सी गुरप्रीत बता रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग अपनी कमेंट दे दिया करो, ठीक है। मैं देख रहा हूँ, कमेंट दे दिया करो आप लोग। 14 का गुरप्रीत बता रहे हैं, 14 का सी है, कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप। तो गुरप्रीत का और भी आंसर आप लोग अपना कमेंट दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बोल के भी दे सकते हो। जब आंसर देना हो आपका तो आंसर बोला करो ना, अपना माइक ऑन कर लो, आंसर दे दीजिए, अपना नाम बोला करो सर में, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता ना कौन बोल रहा है। आप लोग बोलिए 14 का क्या होगा बेटा, थोड़ा इंटरेक्टिव क्लास होनी चाहिए ना, आप लोगों के टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे 25 क्वेश्चन कराने हैं आज, डेली 25 क्वेश्चन का है, कल मैथ के भी कराएंगे, ठीक है बेटा, सबके कराएंगे। ईडी के भी प्रैक्टिस, ईडी सर आपका ऑब्जेक्टिव आने वाला है, सब बनाने को नहीं होगा ईडी आप लोगों के लिए, ठीक है। ये आपके बढ़िया रहा, लेकिन फिर भी आप गलत करोगे। आप आंसर बताइए, अपना माइक ऑन करके बता सकते हो बेटा, अब माइक ऑन कीजिए अपना, आप बोलिए आंसर, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए 14 का ये कौन सा है। गुरप्रीत आपके साथ 14 का सी है बेटा, सुहेल, विवेक, सौरभ, रोहित, आप लोग आंसर बोल सकते हो बेटा अपना। ये क्वेश्चन है 14 वाला, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द स्नेक।
थोड़ा टाइम दूंगा क्योंकि मुझे ही पढ़ाना है ना आप लोग, आप नहीं बोलोगे आंसर बेटा, मुझे दिक्कत होती है कमेंट में। सोहेल का 14 का सी, ओके आई गॉट इट। और की बेटा अपना आंसर दे सकते हो कमेंट बॉक्स में, कोई दिक्कत नहीं। सही बता रहे हो बेटा आप सोहेल, बढ़िया बेटा। हाँ हाँ कोई बात नहीं। और 14 का कमेंट, हाँ 14 का सी ठीक है, 15 पे नेक्स्ट आते हैं, ठीक है अपना माइक ऑफ कर लो, गुड बेटा। रेस्पॉन्स देना सीखो, रेस्पॉन्स दो, डरो मत। यहाँ कोई आपको फांसी नहीं कर रहा है, लेकिन आप लोग बोलोगे नहीं तो दिक्कत है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, आपका राइट आंसर सही बोल रहे हो बेटा, गुरप्रीत। 14 का सी होगा, ठीक है। 14 का इसको स्टॉप्स बोलते हैं, ठीक है बेटा। 14 क्या आपका सी, स्टॉप्स। आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस आएगी बेटा। सौरभ ने सी बताया, वेरी गुड बेटा। सर मेरा भी सी है, ओके गुड बेटा, सबका सही है आपका। इस तरह आप लोग रेस्पॉन्स देते रहो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, मुझे चाहिए रेस्पॉन्स, आप लोग बोलोगे। 15 का बताइए आप लोग, व्हाट इज द नेम ऑफ द सोल्डरिंग टूल। ये सोल्डरिंग टूल दे रखा है आपका, इसका नेम क्या है। सोल्डरिंग टूल दे रखा है आपका, ये वाला सोल्डरिंग करने के लिए काम है। सोल्डरिंग मतलब किसी दो चीजों को जोड़ने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लो लैम्प बोलते हैं बेटा, पॉट एंड आइडलेटर बोलते हैं, सोल्डरिंग गन बोलते हैं, या सोल्डरिंग आयरन बोलते हैं। A B C D देखिए आप लोग, डायग्राम को सामने है। कहीं मशीन, कहीं वर्कशॉप में आप जाओगे, आपसे बोला उसको उठा कर क्या नाम है इसका, तो आपको होना जरूरी होता है। ये आंसर है मेरे पास, सोल्डरिंग गन। सोल्डरिंग गन का बेटा, सोल्डरिंग गन का ऑप्शन है, सॉरी और 15 का सी है डी। सर। कोई बात, सर सी। कमेंट कर सकते हो, आपको कमेंट, कमेंट खुले हुए हैं। सोल्डरिंग गन है या सोल्डरिंग आयरन है, बताइए आप लोग। दोनों नाम एक से लग रहे हैं, सी और डी में से थोड़ा कमेंट आ रहे हैं मेरे पास में। ये गुरप्रीत का 15 का सी आया है, चलो ठीक। और सोल्डरिंग गन बताया है, और ये विवेक, सौरभ आपका नहीं है, सौरभ का सी है, चलो विवेक आपका वेट कर रहा हूं मैं। और बच्चे क्यों नहीं आ रहे यार, 6 लोग ही ज्वाइन है, बाकी सबको ज्वाइन कराओ बेटा, सबके लिए फायदेमंद है ये वीडियो। कोई मैच तो नहीं, आप घर बैठे आप 15 मिनट आधा घंटा नहीं दे पाओगे तो क्या दे पाओगे बेटा। चलो इसका मैं बता दे रहा हूँ आंसर, कोई दिक्कत नहीं है ना। मोस्टली बच्चों ने सी बताया, इसका राइट आंसर ही क्या है, सी है बेटा, जिनका सी। आप लोग नोटबुक चलो बना लेना आप भी इसकी, ठीक है। और मैंने डाला था बेटा, आपको असाइनमेंट सबमिट करना होता है पूरा का पूरा, आपके नंबर भी देने हैं ना मुझे, मैं कैसे दूंगा आप लोग बताइए। आप इतना करो, 15 25 क्वेश्चन लिखते आइए अपना। एक असाइन इसके इस पर डाल देना ये वाला कि स्पेशल ड्राइव क्लास, ऑनलाइन क्लास टीचमेंट से अलग कॉपी बना लो इसकी क्वेश्चन बैंक की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे बेटा आपका। विच टूल इज यूज फॉर बेंडिंग लॉन्ग सीट मेटल। जो लंबी लंबी सीट होती है उनको मोड़ने के लिए किस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। लॉन्ग सीट किसकी, धातु की। तो इनमें से कौन सा टूल इस्तेमाल किया जाता है लॉन्ग सीट को मोड़ने के लिए। तो ए है फोल्डिंग बार बेटा, वेंच वाइस, हैंड वाइस, सीयर। सीयर तो नॉर्मल सी किसके लिए यूज किया जाता है, अगर आप कुछ ऑप्शन को अपने दिमाग से काटो, सीयर कब यूज करते हैं, काटने के लिए, करने के लिए। सीयर तो हट जाएगा इसमें से। अब आपके 3 रह गए। फोल्डिंग बार सुहेल बता रहे हैं, सुहेल का आ चुका है, चलो। फोल्डिंग बार गुरप्रीत का ये है। क्वेश्चन नंबर कौन सा दे रहे हो आप लोगों को, 15 चल रहा है तो 15 का लिख दो, 16 का ये है तो ये पता चल जाता है ऐसे। 16 चल रहा है तो 16 का आप कर दिया करो। हाँ गुरप्रीत का ये, विवेक का ये लिख दो, 16 का ये ऐसे लिख दिया करो, ठीक है आप लोग, पता चल जाता है बेटा। 16 का ये गुरप्रीत, हाँ इसी तरह गुरप्रीत, वेरी गुड बेटा, इसी तरह देना। हाँ रोहित सही दे रहे हो, रोहित 16। रोहित बेटा रेगुलर रहो, आप लोग क्लास लिया करो, ठीक है, ऑनलाइन लो बेटा। कुछ समस्या है तो मुझे फोन किया करो ना आप लोग बेटा, ऐसे घर बैठ जाओ कैसे काम चलेगा, है ना। सरकार इतना पैसा खर्च करती है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आप लोग बेटा एडमिशन लेते हो फिर नहीं आते हो, तो ऐसे काम थोड़ी चलता है। आप रेगुलर सीखो बेटा, आगे चलो कुछ अच्छा करो अपनी लाइफ में। सौरभ, चलो सबके आंसर आगे मैक्सिमम, चलो मैं आप बता दे रहा हूँ इसका चुन। आप लोगों ने मैक्सिमम सही बताया, फोल्डिंग बार बोलते हैं बेटा, ठीक है। बेंच वाइस के लिए राउंड और छोटे बड़े के लिए सीट के लिए यूज नहीं करते। हैंड वाइस का यूज नहीं करते, किसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज द एंगल ऑफ अ टिप ऑफ सेंटर पंच। सेंटर पंच जो होता है, दो तरह पंच पढ़े हैं ना हम लोग, डॉट पंच, सेंटर पंच। तो सेंटर पंच का टिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत काफी बार पूछा जा चुका है, तो ठीक है स्टार लगा लीजिए इस पे। व्हाट इज द एंगल ऑफ द टिप ऑफ द सेंटर पंच। सेंटर पंच के टिप का जो एंगल होता है, ये वाला बेटा एंगल, ये कितना होता है लगभग, है ना, ये कितना एंगल होता है ये बताना है आपको। तो इसका ए है 30, ठीक है, A30, B60 और C90, D120। बताइए आप लोग क्या आंसर है बेटा, बताइए। 30, 60, 90, 120, ABCD। कौन पहले दे रहा है, सुहेल मलिक का सबसे पहले आया 17 का सी, गुरप्रीत का 17 का सी, बाकी कैसे पीछे रह रहे हो भाई, 10 थोड़ा फास्ट दिया करो।
सौरभ का ए आ रहा है, चलो देखते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, सत्य वेरी गुड बेटा। और रोहित विवेक कैसे पीछे रह रहे हैं आप लोग लिखने में? रोहित का 17 का ये, चलो कोई बात नहीं, वेरी गुड, देते रहो बेटा, फटाफट से जल्दी रेस्पॉन्स दीजिए आप लोग ना, आप लोग कोशिश करूंगा आप लोगों की, ठीक है बेटा, और डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करूंगा, टॉपिक और लाऊंगा। आप लोग अगर रेस्पॉन्स नहीं दोगे अच्छा तो कैसे पढ़ा पाऊंगा मैं, आप है ना? तो कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा रेस्पॉन्स दो, ज्यादा से ज्यादा आप लोग आइए बेटा, मैं भी रिसोर्स भी कुछ खरीदूंगा आप लोग पढ़ाने के लिए, मैं भी खर्चा करूंगा आप लोगों के लिए, है ना? तो आप लोग सीखते रहो बेटा, बढ़िया रहेगा, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं, अगर किसी तरीके डिले करोगे तो दिक्कत आपके लिए भी हमारे लिए, मेरे बच्चे फेल नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ चंद्रवीर बेटा आप भी आगे बैठ बेटा, रेस्पॉन्स दीजिए, आंसर लगाते रहिए अपने, ठीक है? चैट बॉक्स में आंसर लगा लेते हैं, ठीक है? जैसे और बच्चे दे रहे हैं सबको देने। चलो मैं बता रहा हूँ इसका 17 का, जिसने जो भी लगाया 17 का सी, कोई बात नहीं रोहित बेटा, सौरभ आपने गलत लगाया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? 17 हमें, हमसे ये फायदा ये लगाने से बेटा हमें आंसर ही पता चल रहा है। डॉट का एंगल कितना होता है? तो सेंटर बनकर 90 डिग्री होता है, ठीक है बेटा? अगला है बिच फाइल मतलब रेती इज यूज फॉर फाइलिंग वुड, लकड़ी की को फाइलिंग करने के लिए किस का यूज करते हैं? देखो नॉर्मल सी बात है, मेटल के लिए यूज करेंगे तो फाइन वाली यूज करेंगे, ठीक है? फाइन। अब ऐसे काम के लिए जो कि जैसे लकड़ी वगैरह प्लास्टिक वगैरह, उसके लिए ऐसे यूज करते हैं जो कि थोड़ी रफ टाइप की हो, क्योंकि रफ मेटेरियल है। तो कौन किसका यूज करेंगे? देखो ए वी सी डी, ए डबल कट है, बी सिंगल कट फाइल है, सी रेस्ट कट फाइल है, डी स्मूथ फाइल है। किसका आंसर आया? देखो इसमें सबसे पहले आंसर दिया है 17 का सी, 17 का सी, हाँ सबने 17 का सी लगा दिया, सही है बेटा। 18 पे आइए आप लोग, 18 पे आइए, देखो फिर से ऑप्शन दिखा रहा हूँ, किसका आंसर है सबसे पहले, देखते हैं एक मिनट। 18 का सी, चलो सबसे पहले इस बार सोहेल फिर से आगे बाजी मार गए, विवेक गुरप्रीत पीछे रह गए बेटा, विवेक इस बार आगे, रोहित 18 का सी, सौरभ, चंद्रवीर अभी आप पीछे हो बेटा, कोई बात नहीं, गलत दीजिए कोई दिक्कत नहीं, गलत दोगे मैं हूं ना सही कराने के लिए, आप गलत नहीं दोगे तो सीखो कैसे बेटा? गलत देना सीखो, कोई दिक्कत नहीं है, गलत से गलत धीमे धीमे करते करते सही करना सीखा, वो नहीं दोगे तो इसका मतलब है आप बहुत पीछे हो, देना आंसर सीखो। किसी को लग रहा है नहीं पता तो आप उस पे आंसर पे स्किप लिख दिया करो, SKIP, और नोटबुक जरूर बना दो अपने, 25 क्वेश्चन क्या लिखा करो, 25 का आपने 1 का ये लगाया है, ठीक है? 2 का B लगाया है, C का लगाया है, 25 में आपने अपनी खुद मार्किंग किया करो घर पे, कितने नंबर आ रहे हैं, किसी कम है कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप लोग रिविजन के लिए है, आपको खुद पता चलेगा ना हम लोग कितना कर रहे हैं अपना, ठीक है? मुझे इस पर टीच में, चलो अब काफी बच्चों का आ गया, 1 2 3 4 5, एक रह गया रोहित, चंद्रवीर रह गया बेटा, चंद्रवीर तो आ रहा है जा रहा है यार, क्या कर रहा है चंद्रवीर? चलो कोई दिक्कत नहीं, हम अपना देखते हैं इसमें क्या है ना। हमारा ये आंसर है बेटा इसका, क्या क्या होगा बताइए? 18 का होगा हमारा, 18 का होगा भाई, रेस्ट कट फाइल होता है ना, सिंगल कट डबल कट बेटा फाइन काम करने के लिए आते हैं, मेटल को करने के लिए, स्मूथ फाइल भी आती है, तो जैसे लकड़ी के लिए प्लास्टिक किसको यूज करते हैं? रेस्ट कट। हमारा राइट आंसर है सी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, क्वेश्चन नंबर 19 बेटा, बीच ऑपरेशन, इसमें कोई ऑपरेशन दिखा रखा है आपका, तो कुछ काम चल रहा है, इसमें क्या काम चल रहा है बताइए? रीमिंग चल रहा है, मार्किंग चल रहा है, टेपिंग चल रहा है, ड्रिलिंग चल रहा है, बताइए देख के। 19 का दीजिए आंसर बेटा, कैसे दीजिए? कोई बात नहीं, आराम से दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझिए आप लोग जिस तरह से दे रहे हो ना, 19 का सी लिखकर ये लिखकर इस तरह से, 19 का भी गुरप्रीत का आया बेटा, बहुत बढ़िया गुरप्रीत, अच्छा सा रेस्पॉन्स दे रहे हो बेटा। सौरभ का आ गया, विवेक का आ गया, सब बी की तरफ जा रहे हो भाई, क्या बात है, बी से बहुत प्यार है आप लोगों को, है चलो कोई दिक्कत नहीं। 10 सेकंड का टाइम है आप लोगों को, फटाफट दिया करो, कंप्यूटर प्रैक्टिस इस तरह होती है बेटा, आप टाइम लोगे तो इट मींस आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। 19 सोहेल ने स्किप कर दिया, वेरी गुड बेटा, कोई आंसर नहीं पता स्किप कर सकते हो आप लोग, इसके नंबर नहीं कटेंगे आपके, ठीक है? स्किप करने के, गलत के भी नंबर नहीं कटेंगे, फिर भी है ना, तुक्का मारो, कोई दिक्कत नहीं है, लग रहा है कि मान के चलो कि हम नहीं देना चाहते, स्किप कर सकते हो आप लोग। तो इसका आंसर होगा बेटा 19 का आपका, में ऑप्शन चल रहा है हमारा टेपिंग का चल रहा है, टेपिंग का मतलब चूड़ी बनाना, जैसे माइक रॉड वगैरह है ना, तो चूड़ी बनाई जा रही है इसकी मदद से बेटा, टैप की मदद से, ठीक है? ये हमारा जॉब है हमारा, इस पर टैपिंग की जा रही है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 बेटा, विच टूल इज यूज फॉर टाइटनिंग द ऑड साइज बोल्ट एंड नट, की ऑड साइज के आपके नट एंड बोल्ट हैं उनको टाइट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? टाइटिंग मतलब टाइट करने के लिए, देखो सॉकेट सेट, नोज प्लायर, रिंग स्पैनर, एडजस्टेबल स्पैनर। एक तो ये होते हैं कि फिक्स साइज होता है आराम से, जो कि इवन साइज आराम से लग जाता है, और साइज वो होते हैं नॉर्मल, मान के चलो कि
जो थोड़ा अलग अलग साइज के हल्के से, है ना, 19-20 हो रहे हैं, तो उनको कसने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? देखो 20 का सोहेल दे रहा है, 20 का डी, विवेक ए, सबका अपना अलग अलग रह जा रहा है यार। ठीक है, अभी राइट आंसर देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग लगाइए अपना, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके एनसीपीटी के एग्जाम में, जो सीबीटी होगा ऑनलाइन होने वाला है बेटा आपका, क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे, जैसे थ्योरी के हैं, आपका बॉक्स क्वेश्चंस भी आएंगे, एम्प्लॉयमेंट स्किल्स के भी आएंगे, ईडी के भी आएंगे। चलो मैं बताता हूँ 20 का ए, 20 का क्या आंसर है आपका, 20 का, इसका राइट आंसर बेटा होगा आपका 20 का डी। एडजस्टेबल स्पेनर से मदद से हम अलग 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 साइज की भी नट बोल्ट है, उसको एडजस्ट करके हम लोग टाइट कर सकते हैं। क्लियर है? तो राइट आंसर क्या है इसका आपका? एडजस्टेबल स्पेनर। क्लियर है बेटा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये 25 क्वेश्चन की सीरीज रहने वाली है हमारी, इसमें हार्डली हम आधे घंटे में पूरी कंप्लीट कर लिया करना। आप लोग मेरे कराने के बाद रिवीजन करना है बेटा आप लोग, ठीक है? और एक और चीज क्या है, आपको ये क्वेश्चन की मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा, प्रैक्टिस भारत स्किल ऐप पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे सारे, उसको लॉगिन करके प्रैक्टिस कीजिए। जितने इन क्वेश्चन को उतार दिए आप लोग, आंसर भी लिखिए, और जो जो मैं डेली पढ़ा रहा हूँ अपना स्कोर लिख दिया करो, ठीक है अपना, कि मेरे इतने में से इतने आए, आगे पता चल जाएगा मैं हम कितना इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है अपना, विथ मेरा आप उद्देश्य आपको पढ़ाना यही नहीं है कि मान के चलो आपको कि आपके नंबर कम आ रहे हैं, आपको बताओ अरे आपको कितना बेकार हो, पढ़ते नहीं हो, ये नहीं करते हो, नहीं बेटा, इंप्रूव करना है ना। आप खुद जानोगे अपनी कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं, क्या नहीं, आपको भी चलेगा। हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं एक दूसरे कितना आगे चल रहे हैं, ठीक है बेटा। मैं क्वेश्चन के भी वो बना दिया करूंगा आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करने के लिए, और कॉपी जरूर बनाओ अपनी ध्यान से क्वेश्चन की इसकी। मैं असाइनमेंट का पेज इसमें आता है ऐप में, असाइनमेंट सबमिट करना, तो असाइनमेंट में जाकर फोटो क्लिक करके डाल दिया करो। बीच में मीडियम यूज टू एक्सटिंग्विश, अगर क्लास ए टाइप की फायर लग रही है, आग लग रही है, इसमें पढ़ना है चैप्टर को इस टाइप, क्लास ए क्लास बी टाइप की फायर कौन कौन सी है, उसको बुझाने के लिए किस मीडियम का यूज करेंगे? तो पहला है CO2, तीसरा वी फॉर्म, सी है हमारा वाटर, डी है हमारा ड्राई पाउडर बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड का, फॉर्म का, पानी का या सूखा पाउडर का, ABCD क्लास ए टाइप की फायर में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ABCD में बताइए क्या है बेटा? 21 सोहेल मलिक ये बता रहे हैं, और सौरभ ये बता रहे हैं, विवेक भी ये बता रहे हैं बेटा, और बच्चे बताइए आप लोग। गुरप्रीत, गुरप्रीत का हो गया, इसमें रोहित का हो गया। चलो इसका आंसर बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो बता रहे हैं बताते रहे, जो रह गए कोई दिक्कत नहीं, लगा दिया करो आप लोग आंसर अपना, ठीक है। तो हमारा आंसर है इस वाले का बेटा, इसका आंसर है ए टाइप के फायर के लिए हम लोग वाटर का यूज करते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। अगर कोई आंसर गलत लग रहा है मैंने लगाया, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो बाद में, ठीक है, हो सकता है मेरे से गलती हो सकती है बेटा। सर ये क्लास ए मतलब क्या होता है सर? क्लास मैं ए बाद में क्लास की एक्सप्लेन जरूरत। कर, सुनो मेरी जितने भी आपके डाउट है ना, तो एक पेज पे आप सारे डाउट लिख लेना, मेरे को फोटो की व्हाट्सएप कर देना, तो नेक्स्ट क्लास आप मन होगी ना कल, तो सारे डाउट क्लियर करा दूंगा आपके, ठीक है बेटा। पहले डाउट क्लियर करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब आप लिखते हैं ना डाउट एक पेज पे सारे के सारे। व्हाट इज द यूज ऑफ द टूल इन बेवलिंग? बेवलिंग करने के लिए ये होल किया गया जॉब में, तो किस इसका यूज क्या है बेटा? जो बेवलिंग वाला है ना, बेवलिंग करने के लिए होल करते हैं, तो इसका क्या काम है? ड्रिलिंग करने के लिए, रीमिंग करने के लिए, काउंटर बोरिंग करने के लिए, काउंटर सिंकिंग करने के लिए। 22 का बताइए आप लोग। मैं एक एक टर्म्स को एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, आप लोग जो भी आपके डाउट है ना सारे डाउट लिख लिया करो। काउंटर सिंकिंग समझ में नहीं आ रहा, काउंटर बोरिंग समझ में नहीं आ रहा, एक बार चैप्टर को खुद से पढ़ना आप इस वाले चैप्टर को बेटा, फिर उसके बाद आप लोग मेरे से पूछना, ठीक है। हो सकता है पढ़ने के बाद आपको डाउट मैक्सिमम क्लियर हो जाए। चलो 22 का दो लोगों का आंसर आया, गुरप्रीत का ए है, सौरभ ए लगा रहे हैं, सोहेल भी ए लगा रहे हैं। विवेक ने स्किप कर दिया, चलो कोई बात नहीं बेटा, विवेक अच्छा डिसीजन। कुछ डाउट है जो ना, हम उसको करें, अटेम्प्ट करें, ठीक है, स्किप करने ही फायदा होता है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। बाय।